नमस्कार, मैं सपना आज आप लोगों के बीच कृष्ण भक्त शाखा के रीतकालीन कवि रसखान जी के सवैये लेकर के आई हूँ। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगा। रसखान जी अपने भावों में कहते हैं कि कृष्णमयी हो जाते हैं और ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर सुंदर सवैये उनके देखने को मिलते हैं। आइए इन्हीं में से कुछ सवैये आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरैया कर छत्र पुरंदर कारण। और जो खंग हो तो बसेरो, करो निज कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे मानव जन्म मिले तो भगवान कान्हा के यहाँ अगर धेनु बनूं तो भी कान्हा के गौओं को मध्य चरने का अवसर मिले। अगर मैं पंक्षी बनूं तो कालिंदी अर्थात माँ यमुना के तट पर के श्री कृष्ण के सानिध्य में ही मेरा जीवन हो। और यदि प्रभु पाहन भी बनूं तो मैं वही पाहन बनूं जिसे पुरंदर के कारण आपने गोवर्धन को अपनी कनखियों पर उठाया था। वही अर्थात मैं जिस विधि भी जन्म लूं प्रभु, कान्हा आपके सानिध्य में मेरा जीवन व्यतीत हो। और गौर करेंगे कि दूसरे सवैया में क्या कहते हैं रसखान जी। यहाँ पर बाल लीला का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं। एक गोपिका है जो कहती हैं अन्य गोपिकाओं से कि आजू गई हुती भोर ही हो, रस खान रई वाह नंद की भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई के अंजनी, अरे भौहे बनाई बनाई ढिठो नहीं। डारे हमेलन डारे निहारत वारत, जो पुचकारत छो नहीं। गोपिका कहती है कि आज मैं सुबह सुबह जब माँ यशोमती के द्वार पर गई तो हम देख रहे थे कि कान्हा को एक नन्हे से अर्थात श्री हरि जो बाल रूप में अवतरित हुए हैं, उनको माँ यशोमती अपनी गोद में ले करके तेल लगा रही हैं, अंजन कर रही हैं। साथ साथ में भौहे पर ढिठोने बना करके एक नज़र ना लगे मेरे लाल को ऐसा टीका लगाती हैं। और सच बताएं उनके करोड़ों यश हैं जो कान्हा जैसे सुपुत्र प्राप्त हुए हैं उन्हें। और साथ ही साथ माँ अपने गलबैयाँ डाल करके कान्हा से यूँ प्रेम जता रहे हैं कि जैसे संसार की समस्त शोभा आज माँ के आंगन में उतर आई हो। और शोभित कैसे हो रहे हैं श्यामजू, ये कहना है अगले सवैये में कि धूर भरे अति शोभित श्यामजू, धूर भरे अति शोभित श्यामजू। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। और वा छवि को रस खान बिलोकत, वा छवि उस छवि को देख करके कि वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसखान जी कहते हैं कि धूल में धूसरित कान्हा श्री कृष्ण इतने शोभायमान हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ही धूल भरी जो उनकी चुटिया सिर पे शोभायमान हो रही है। प्रभु की इतनी सुंदर शोभा देख करके रसखान जी का मन एकदम लालायित हो जाता है। और खेल रहे हैं, खा रहे हैं आंगन में, माँ यशोमती के आंगन में प्रभु खेलते खाते हैं। और पैरों में जो नन्ही नन्ही पैजनी बंधी है, उसके घुंघरुओं की आवाज़ हृदय को एकदम स्पंदित कर रही है। और पीले रंग की काछनी पहने, लंगोटी पहने प्रभु बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं, जिन्हें देख करके करोड़ों कलाओं को कामदेव स्वयं निछावर कर दे रहे हैं। ऐसी सुंदरता हमारे श्री कृष्ण की अत्यंत शोभनीय है। ऐसा रसखान जी के भाव अपने मन में उद्धरित हो रहे हैं जो उन्होंने सवैये के माध्यम से कहे हैं। और
धीरे धीरे श्री कृष्ण बड़े हो रहे हैं, और जब बड़े हो रहे हैं तो माँ यशोदा उन्हें सोचती हैं कि ये घर में नटखटपन करेंगे, और नटखट के साथ साथ ये घर के काम भी नहीं करने देते। माँ एक विचार करती हैं कि अब कान्हा को धीरे धीरे गऊओं के साथ भेजा जाए और हमारा घर का भी काम निपट जाए। ऐसा सोचकर माँ जब वहाँ भेजती हैं तो वहाँ की गोपिकाओं गोपों का क्या हाल है, ये अगले सवैये में कहना है। सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अब तो कान्हा के बिना गौएं चराने में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। कि जा दिन तेवा नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गयो हैं। ये अंतर्घट की भी बात है कि जब ईश्वर का अंश विराजमान होता है हृदय में, उसके दर्श मिल जाते हैं, तब भी मन को बेचैनी को चैन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ तो सगुण प्रभु उपस्थित हैं कि जा दिन तेवह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गयो हैं। मोहिनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो हैं। वा दिन सो कछुटो ना सो के रस खाने ही ये में समाई गयो हैं। अरे को न को कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो हैं। को न को कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो हैं। सब कहते हैं कि जिस दिन से कान्हा आ करके इन ब्रज की बीथियों में अपनी गौवें चरा गए हैं, तब से हम सभी का मन बिल्कुल नहीं लगता। और इतनी मोहनी मुरली की धुन सुन करके प्रभु ने जो हम लोगों को सुनाई है, जो टेर सुनाई है कान्हा ने, कसम से मैया कहीं भी उस धुन के बिना मन नहीं लगता। और रसखान जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से सभी के हृदय में प्रभु कान्हा नन्हे बाल रूप बस गए हैं कि अब हम ही क्या मैया, गोपिकाएं कह रही हैं कि हम ही क्या मैया, समस्त ब्रजवासी अब कान्हा के दीवाने हो चुके हैं और कान्हा के बिना उनका कहीं भी मन नहीं लगता। तो माँ कहती हैं आज का वीडियो बस इतना ही। आप लोगों को कोटि कोटि नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। और प्लीज़ अगर मेरी ये काव्य पाठ मेरा सवैया रसखान जी के आपको पसंद आए हों और प्रभु की बाल लीला भाई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपना आशीर्वाद दें। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाती रहूँगी। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।